हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरो गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरो गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आज रात आपके पार्टनर, पर्सन, लवर, एक्स, क्रश, हस्बैंड, वाइफ, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देखने आए हैं, उनकी एनर्जीज, उनकी फीलिंग्स देखेंगे। आज रात वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके लेट नाइट फीलिंग्स, लेट नाइट थॉट्स आपके लिए क्या है, हम ये देखेंगे। ठीक है? तो गाइज, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरो गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। एक लाइक करके एनर्जी को एक्सचेंज कीजिए, बैलेंस कीजिए, कमेंट कीजिए और रीडिंग को शेयर कीजिए। एक लाइक करके ना जरूर एनर्जी को एक्सचेंज करना है, तभी आपसे ये रीडिंग अच्छे लेवल से कनेक्ट भी होगी और आपकी लाइफ में भी उतर के आएगी। ठीक है? बाकी आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ये रीडिंग जर्नल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है। ठीक है? पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है 9105522155। ठीक है? टैरो रीडिंग, कैंडल वैक्स रीडिंग, कैंडल स्पेल्स, कुछ भी आप ले सकते हैं। अब कैंडल स्पेल्स होते हैं जैसे कि विश फुलफिलमेंट स्पेल, हीलिंग स्पेल, लव स्पेल, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल एंड थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल। मल्टीपल स्पेल्स करती हूँ मैं। ठीक है? करियर के लिए भी आप ले सकते हैं, हेल्थ के लिए भी आप ले सकते हैं, फाइनेंसेस, मनी के लिए भी आप ले सकते हैं। ठीक है? तो कोई भी अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग बुक करा सकते हैं। नंबर सिर्फ एक ही है, इस बात का ध्यान रखिएगा, जहाँ पर रीडिंग और स्पेल्स बुक होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मन को शांत कर लीजिए, अपने पार्टनर का नाम लीजिए, उनका चेहरा याद कीजिए, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की आज रात फीलिंग्स क्या हैं, क्या है उनके थॉट्स, लेट नाइट थॉट्स क्या हैं, व्यूवर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं आज रात। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज़ को बताइए यूनिवर्स, आज रात उनकी फीलिंग्स क्या हैं, उनकी एनर्जीज़ क्या हैं, गाइड कीजिए यूनिवर्स। तो यहाँ पर पॉप आउट हुआ है, पहला ही कार्ड है 6 ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, 10 ऑफ Pentacles, okay, Temperance and Justice, King of Wands and यहाँ पर है The Lovers, very nice. Bottom of deck the Sun. ज़ोडिएक साइंस की बात की जाए तो टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ठीक है? यहाँ पर कुंभ राशि बहुत इंपॉर्टेंट है और तुला राशि, ये दो राशियाँ बहुत स्ट्रांगली निकल के आई हैं। ठीक है? एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि भी दिख रही है और जिमिनाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि मिथुन राशि, कुंभ राशि और तुला राशि, ये राशियाँ बहुत स्ट्रांगली निकल के आई हैं। ठीक है? बाकी ऑल ज़ोडिएक साइन रीडिंग है। नंबर्स यहाँ पर 1 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 10 नंबर, 14 नंबर, 11 नंबर, 2 नंबर, 6 नंबर एंड 19 नंबर। ठीक है? तो आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे दिख रही है कि आपके पार्टनर को क्लैरिटी हो रही है, उनका माइंडसेट क्लियर हो रहा है। जो एक पर्दा पड़ा था आंखों में, झूठ का, गलतियों का, बेवकूफ़ी का, जो ये करके आ रहे हैं, करते हुए आ रहे हैं, बहुत टाइम से कर रहे हैं, वो पर्दा आपके पार्टनर की आंखों से हट चुका है। अब यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को रियलाइजेशन है कि जो भी वो कर रहे हैं या करते हुए आ रहे हैं वो गलत है, इनसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है, इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और ऐसी गलती हुई है कि जिसकी कोई माफ़ी नहीं है। यस, वो ऐसा कुछ फील करते हुए दिख रहे हैं, जिस वजह से आपके पार्टनर, पहला ही कार्ड आप देखो 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है और कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। बस ऐसा होता है ना कि जिंदगी जीनी है तो वो जी रहे हैं, जहाँ पर खुशी नहीं है, जहाँ पर हैप्पीनेस नहीं है, जहाँ पर पॉजिटिविटी नहीं है, जहाँ पर वो बस मायूस हैं, उदास हैं, परेशान हैं, लो फील करते हुए दिख रहे हैं। आप खुद देखो, ये आपके पार्टनर है, चाहे मेल हो आपके पार्टनर या फिर फीमेल हो आपके पार्टनर, जहाँ पर बहुत ज़्यादा मन उदास है, परेशान है, बेचैन है, जहाँ पर मन कुछ भी करने का नहीं कर रहा है। आप खुद देख लो 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड।
ना। तो आपके पार्टनर की एनर्जी में ऐसा दिख रहा है कि लोग अपने हिसाब से इनको चला रहे हैं, जैसा भी जो जैसा कह रहा है वो ये कर दे रहे हैं बिना सोचे समझे कि इसका रिजल्ट पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, क्या होगा, नुकसान होगा, फायदा होगा। क्योंकि एक टाइम पर आपके पार्टनर नुकसान फायदे का बहुत सोचते थे कि मुझे कहाँ पर फायदा है, मुझे कहाँ पर नुकसान है, मेरा कहाँ पर अच्छा है, कहाँ पर मुझे क्या चीज़ फायदा दे रही है। क्योंकि हमेशा ये दिमाग से चलते हुए आए, इन्होंने कभी दिल की नहीं सुनी, दिल की नहीं समझी, दिल का की नहीं सुनी ना। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब ऐसा लग रहा है कि सब कुछ जब इंसान के हाथ से सब कुछ चला जाता है, उसको ऐसा लगता है कि जब मैंने सब कुछ खो दिया, जब वो सब कुछ खो देता है या उसको ऐसा फील होता है कि मैंने सब कुछ खो दिया, तो कहीं कुछ करने का मन नहीं लगता है। ऐसा लगता है ना, ठीक है यार, अपने आप जाता है, जो होना है हो जाए। ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर को एक टाइम पर बहुत ईगो था, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स दिख रहा है। अपने डिसीजन खुद लेते थे, अपने हिसाब से चीज़ों को करते थे, अपने हिसाब से उंगलियों पे लोगों को नचाते थे, चाहे फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, आपको हो, हर सिचुएशन को। पर आज आपके पार्टनर, फिर आप सोच के भी शॉक में होंगे कि ये ऐसे कैसे हो गए ना। क्योंकि जैसे मैंने कहा, उनको रियलाइजेशन हो रहा है, उनको क्लैरिफिकेशंस मिल रही हैं अपनी लाइफ को लेकर, अपने थॉट्स को लेकर। उनका माइंड ना जो बंद था, जो ब्लॉक था, उनका क्राउन चक्रा जो ब्लॉक था, जो वो समझ नहीं पा रहे थे, बेवकूफ़ियाँ करे जा रहे थे। बेवकूफ़ियाँ करना यानी कि आपका दिल दुखाना, आपसे डिस्टेंस क्रिएट करना, आपसे दूरियां बनाना, आपको इतना सब कुछ बोलना कि आप दूर चले गए, इतना गलत बोलना, इतने गलत तरीके से ट्रीट करना कि आप उनसे दूर होते गए ना। ये एनर्जी आपके पार्टनर की दिख रही है, जहां पर जब इंसान को रियलाइज हो ना, यार ये मुझसे क्या हो गया, ये मैंने क्या कर दिया, बहुत बड़ी गलती दिख रही है ना, बहुत बड़ी गलती। और वाकई में ये बहुत बड़ी गलती है जो ये अभी तक करते हुए आया आपके साथ। वो ना सही नहीं था, ठीक है, वो माफ नहीं किया जा सकता। समझ रहे हो आप? तो यही एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की यहाँ पर दिख रही है, जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं आखिर करें तो क्या करें, आखिर कैसे करें, क्या करें, क्या सही है, क्या नहीं है। तो जैसा चल रहा है चल रहा है। उनका अब ऐसा दिख रहा है कि उनको अंधेरा ही दिख रहा है, जो कह रहा है वो कर रहे हैं। ऐसा दिख रहा है लोग इनका फ़ायदा उठा रहे हैं पैसों को लेकर, ठीक है। कोई कह रहा है यार उधार दे दे, पैसा जरूरी चाहिए, या ऐसा वैसा झूठ वूठ बोल के ये दे भी दे रहे हैं कि ले लो। सोच, एक बार किसी से पूछ भी नहीं रहे, दिमाग भी नहीं लगा रहे हैं कि यार ये जो बोल रहे हैं वो सही है नहीं है। मतलब यहाँ पर इनकी लाइफ की डोर या इनकी लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही हैं, ये कोई और डिसीजन ले रहा है। उन सब चीज़ों का डिसीजन कोई किसी और के हाथ में दिख रहा है, चाहे वो कोई फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, या कोई भी हो, ठीक है, कोई थर्ड पर्सन के रूप में हो। बेसिकली यहाँ पर वो अपना दिमाग नहीं लगा रहे हैं और कुछ करने का मन, क्योंकि होता है ना, जब कुछ भी करने का मन ना करे, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, जीने की इच्छा जैसे खत्म हो गई हो, तो जो करना है जैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, इनके साथ बुरा और हो जाए, इनको ऐसा लग रहा है कि इतना तो बुरा हो चुका है, और भी बुरा हो जाए तो क्या ही फर्क पड़ता है। ऐसी एनर्जी दिख रही है आपके पार्टनर की, जहां पर वो डीप डाउन टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं, फ्रस्ट्रेट दिख रहे हैं, परेशान दिख रहे हैं। या ये एनर्जी दिख रही है आपके पार्टनर की, जहां पर बस ख्यालों में आप ही चल रहे हो, यादों में आप ही चल रहे हो, बार बार आपके बारे में ही सोचे चले जा रहे हैं, बार बार आपके लिए ही सोचे चले जा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ प्यार कितना अच्छा था, आपके साथ कनेक्शन कितना स्ट्रांग था, आपके साथ आपके लिए फीलिंग्स कितनी ज़्यादा थी। तो यहाँ पर आपके पार्टनर उदास दिख रहे हैं, उनको बार बार आपकी तरफ अट्रैक्शन फील हो रहा है, ऑब्सेशन फील हो रहा है, आपके लिए फीलिंग्स बढ़ रही हैं वो, और इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि उनको ऐसा फील हो रहा है आप कितने इनोसेंट हो। आपका दिल की वजह से, आपका अच्छा दिल, आपकी इनोसेंसी, आपकी पॉजिटिविटी, आपके अंदर केयर ना, लव, इमोशंस, तो दिख रहा है। देखो जस्टिस का कार्ड है, आप बहुत टाइम से चाहते हो कि आपके साथ जस्टिस हो, सब कुछ ठीक हो, पर सब कुछ गलत हो रहा है आपके साथ, सब कुछ खराब हो रहा है आपके साथ। तो आपके साथ सब कुछ ठीक करना चाहते हैं आपके पार्टनर, आपको जस्टिस देना चाहते हैं आपके पार्टनर। हाँ, उनसे भूल हुई, गलती हुई, पर उन गलतियों को सुधारना चाहते हैं आपके पार्टनर। क्यों, किस लिए? प्यार के लिए। यहाँ पर द लवर्स का कार्ड है, प्यार के लिए।
इमोशंस के लिए। आज मेरे को जो लगेगा ना, मैं वो कार्ड्स क्लैरिफाई करूंगी पहले, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि वो लॉयल्टी आपसे मिली थी, वो ऑनेस्टी उनको आपसे मिली थी। आपके जितना लॉयल, ऑनेस्ट आज के टाइम पर तो कोई नहीं हो सकता। आज के टाइम पर तो आपके जितना साथ कोई भी नहीं निभा सकता, ना कोई निभा रहा है, ना कोई निभा पाया है। बस इसीलिए आप ही चल रहे हो आपके पार्टनर के दिमाग में कि आप सबसे अच्छे हो। जब कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना लाइफ में, जब रियलाइजेशन होता है, धोखे मिलते हैं, तकलीफ मिलती है दूसरों से, तब पता चलता है यार ये मैंने क्या कर दिया, किसके लिए किसका दिल दुखा दिया, किन के लिए किसका दिल दुखा दिया, मुझसे मैंने ये क्या कर दिया। क्योंकि हाँ, इन्होंने प्रॉमिसेस किए, वादे किए, बहुत कुछ कहा, बट पूरा करने की बारी आई तो आपको खुद से दूर कर दिया, दूसरों की सुनी, दूसरों का साथ दिया। आपके इमोशंस का क्या, आपकी फीलिंग्स का क्या, आपके प्यार का क्या, ना कुछ नहीं किया आपके लिए, कुछ नहीं किया। लिटरली मुझे बहुत अफसोस दिख रहा है कि आज इनको भी अफसोस हो रहा है कि ये कुछ कर नहीं पाए, कुछ कर ना सके इस रिश्ते के लिए, इस कनेक्शन के लिए। आपके लिए उदास है मन, बहुत बहुत उदास है, बहुत परेशान है कि काश वो इक्वल बैलेंस कर पाते, काश वो जस्टिस दे पाते। अब उनको ऐसा लग रहा है कि वो कभी जस्टिस भी नहीं दे पाएंगे, कभी आपको बता भी नहीं पाएंगे कि वो क्या फील करते हैं, वो कितना फील करते हैं। तो यहाँ पर मन बहुत दुखी है, ठीक है? आप यही तो चाहते थे कि इस इंसान को रियलाइज हो, इसको समझ आए, क्योंकि आपका कंपेयर दूसरों से किया है। लिटरली आपको बहुत नेगेटिव बोला है, आपको बहुत नेगेटिवली ट्रीट किया है ना, बहुत गलत। आप उनकी सोच आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर बहुत गलत थी। मतलब उनको ऐसा लगता था कि अगर आप जुड़े हो तो अपने मतलब से, या फिर ठीक है आपका भी तो टाइम पास हो रहा है, आपको भी तो जो चीज़ें चाहिए थी तो वो मिली, या कुछ ऐसा कुछ नेगेटिव दिख रहा है, लिटरली बहुत ख़राब दिख रहा है। आपको ऐसा बोला है या ऐसा कुछ फील किया है, और आज शर्मिंदा है अपनी सोच पर, अपनी बातों पर, अपनी हरकतों पर। चलिए क्लैरिफाई करके देखते हैं व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में जस्टिस का कार्ड क्यों है। मैंने कहा ना, जो कार्ड्स आज मुझे इंपॉर्टेंट दिखेंगे पहले मैं वो क्लैरिफाई करूंगी। जस्टिस का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। देखो, 2 ऑफ सोर्ड्स, अंधेरे में तीर चला रहे थे आपके पार्टनर, देख रहे हो? मतलब कुछ पता ही नहीं था, कुछ समझ नहीं आ रहा था, लाइक आपके इमोशंस के साथ खेल गए, कुछ भी बोल गए आपको, कैसे भी आपके साथ ट्रीट किया। ऐसा दिख रहा है कि कुछ भी कर रहे थे, कितना गलत कर रहे थे। आज उनको ऐसा लग रहा है, क्योंकि आप बहुत टाइम से यूनिवर्स से चाहते हो कि जस्टिस हो, आपके साथ जो भी गलत हुआ है वो सही हो, राइट? तो यहाँ पर हाँ, यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करेंगे, सब कुछ सही करेंगे, क्योंकि आप डिजर्व करते हो। आपके पार्टनर भी जानते हैं कि आप एक ट्रू लव डिजर्व करते हो, एक स्ट्रॉन्ग लव को डिजर्व करते हो, एक पॉजिटिविटी को डिजर्व करते हो, केयर को डिजर्व करते हो, आप एक सच्चा इंसान डिजर्व करते हो। उनको ऐसा लग रहा है कि वो आपके लिए कुछ नहीं कर पाए, वो आपको ना दुआ दे रहे हैं। ऐसे दिख रहा है कि आपके लिए प्रेयर कर रहे हैं कि आपकी लाइफ हमेशा खुशियों से भरी रहे, आपको ऐसा चाहने वाला मिले या ऐसा चाहने वाली मिले जो आपकी लाइफ को फुलफिल कर दे, ठीक है? उनको ऐसा लग रहा है वो आपके लायक नहीं है, वो आपको डिजर्व नहीं करते, क्योंकि आपके साथ उन्होंने कितना गलत किया है, कितना कुछ बोल दिया, कितनी गलत तरीके से आपको ट्रीट किया। आपने तो हमेशा मनमौजी रहे, हमेशा अपने बारे में सोचा। आपको कितना दुख हो रहा है, तकलीफ हो रही है, कभी नहीं सोचा मैं क्या कर रहा हूँ ये, या मैं क्या कर रही हूँ। सामने वाले को कितनी तकलीफ हो रही होगी, कितना पेन हो रहा होगा, मैं कैसे ट्रीट करता हूँ या करती हूँ ना। तो यहाँ पर ऐसे दिख रहा है कि अब वो आपकी केयर भी करना चाहते हैं, आपको प्यार भी देना चाहते हैं, आपको अंडरस्टैंड भी करना चाहते हैं, आपका ख्याल भी रखना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं। नहीं समझ पाए, आप समझाते गए, बोलते गए, समझाते गए, नहीं समझ पाए कि आप क्या हो इनके लिए। पर आज समझ आ रहा है कि आप सब कुछ हो इनके लिए। ये तो इधर उधर अट्रैक्ट हो रहे थे, इधर उधर लोगों में बिजी थे, आपको तो कभी ध्यान ही नहीं दिया, आपकी बातों पर कभी ध्यान नहीं दिया, आपके प्यार में कभी ध्यान नहीं दिया। पर अब ध्यान देते हुए दिख रहे हैं, अब आपको लेकर सोचते हुए दिख रहे हैं कि ये कितने गलत थे। इनको ऐसा फील हो रहा है कि मुझसे बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है, इतनी बड़ी गलती हुई है जिसकी माफ़ी पता नहीं आप कभी दोगे नहीं दोगे, कोई देगा? कितनी गलती की है इन्होंने, ऐसा फील हो रहा है इन्हें। व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में पहले ऐसा करते हैं, नीचे के कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं, या फिर पहले ऊपर के कार्ड्स को करते हैं क्लैरिफाई, फिर नीचे के कार्ड्स करेंगे, ठीक है?
सिक्स ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए, सिक्स ऑफ सोर्ड्स क्यों है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स ना, लड़ाई झगड़े की वजह से, क्योंकि बहुत गंदा आर्ग्यूमेंट, बहुत गंदा फाइट आप दोनों के बीच में हुआ था लास्ट टाइम, तभी से ऐसा दिख रहा है कि बातचीत बंद हो गई है आपकी, तब से बात नहीं हो रही है। चाहे अभी आप ऑन ऑफ में हो, कुछ भी हो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो, कुछ भी हो, आप दोनों की बातचीत बंद हो गई है, क्योंकि इन्होंने ऐसी ऐसी बातें आपको बोली हैं, ऐसा ऐसे दिल दुखाया है, ऐसे ऐसे वर्ड्स बोले कि अनएक्सपेक्टेड थे। आपने कभी नहीं सोचा ये इंसान भी कभी ऐसा बोल सकता है, जिसे मैं इतने दिलो जान से प्यार करती हूँ या करता हूँ, जिसके लिए आप सब कुछ कर रहे हो, वो आपका दिल दुखा सकता है या दुखा सकती है, वो आपको हर्ट कर सकता है या कर सकती है, कभी नहीं सोचा ना। बट दिख रहा है कि बहुत हर्ट किया है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स इक्वल बैलेंस करना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, अब आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, जो भी प्यार आपसे रिसीव हुआ है वही आपको देना चाहते हैं। ऐसा दिख रहा है कि आप भी उनको बहुत कुछ बोल दो, हो सकता है आपने भी बोला पर इनसे तो कम ही बोला, ठीक है, बट आप इनको सुना दो, भला बुरा बोल दो, आप इन्हें सुना दो, पर प्लीज़ इनको छोड़ कर मत जाओ, इनसे बात करो, इनके आसपास रहो। इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपकी प्रेजेंस, आपका होना इनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, आप शायद नहीं समझते या नहीं समझ पाओगे, पर लिटरली आपका होना इनके लिए बहुत वैल्यूबल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो तकलीफ में तो दिख रहे हैं आपके पार्टनर, हर चीज़ को लेकर डिफेंसिव होते हुए दिख रहे हैं, जैसे ना एंजॉय करना भूल गए हों, लाइफ को जीना भूल गए हों, क्योंकि ये इंसान ऐसे थे कि हर छोटी छोटी चीज़ में एंजॉय करते थे ना, पार्टीज करना, एंजॉय करना, पर ऐसा दिख नहीं रहा है। हाँ, हो सकता है कि मजबूरी में कहीं जाना पड़ रहा है, एक स्माइल जरूर करनी पड़ रही है, पर मन नहीं दिख रहा है ना। जब कोई होता नहीं है, फोर्स करते हैं लोग कि यार चलो घूमते हैं, चलो एंजॉय करते हैं, या तो ये चले जा रहे हैं, हम बात नहीं करेंगे, हमसे बात मत करना, तुझे कसम है, चल जा, समझते हो ना आप कि लोग कैसे फोर्स करते हैं। तो मे बी इनको ऐसे कुछ लोग फोर्स कर रहे हैं या मजबूरी में आके जा जरूर रहे हैं, पर दिल नहीं दिख रहा है, मन नहीं दिख रहा है, मन और दिल तो आप में अटका है। हाँ, बॉडी वहाँ पर प्रेजेंट जरूर है, बट मन और दिल तो आप में अटका हुआ सा है। व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को। टेन ऑफ सोर्ड्स, तो इतने लॉयल पर्सन के साथ भी ये कितना गलत कर गए, इनको ऐसा फील हो रहा है कि कितना कुछ कर गए, कि अब ऐसा लग रहा है कि कैसे अपनी गलतियों को जितना छुपाएं, जितना हाइड करें उतना कम है, कैसे अब तो गलती का कोई कुछ है, तोड़ ही नहीं है, समझ रहे हो, ऐसी गलती करी कि अब उन गलतियों को सुलझाने भी जाएंगे कभी नहीं सुलझ पाएगी ना, क्योंकि बिट्रेल किया है, चीट किया है, मैनिपुलेट किया है, धोखा दिया है, और धोखा दिया, झूठ बोला आपको खुद से दूर करने के लिए, क्योंकि डिफरेंसेस दिख रहे हैं आप दोनों के बीच में, जैसे कि कास्ट, कल्चर, रिलीजन, स्टेटस को लेकर या कंट्री को लेकर डिफरेंसेस हैं, या फिर कुछ ऐसे डिफरेंसेस या कुछ ऐसे कनेक्शन है आप दोनों का कि लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर सेम जेंडर भी हो सकता है, या फिर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, आप खुद भी मैरिड हो सकते हो, या आप खुद भी, आप अनमैरिड हो, वो मैरिड है, या फिर वो अनमैरिड है, आप मैरिड हो, कुछ भी ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो बेसिकली कुछ तो ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पर शायद लोग सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करते ना, ऐसी भी एनर्जी दिख रही है, बट और वही रीज़न आपको दिया, या वही रीज़न था जो आपसे दूर गए, और झूठा रीज़न, बेतुका रीज़न, ठीक है। आज समझ आ रहा है कि जितनी कंपैटिबिलिटी आपके साथ है ना, भले कुछ भी, कितना भी डिफरेंसेस हो, जो प्यार आपके लिए है, जो इनोसेंसी आपके साथ फील होती है, जो हैप्पीनेस आपके साथ फील होती है, जो एक पीस ऑफ माइंड होता है, एक सुकून, एक पॉजिटिविटी, एक बहुत लाइट एनर्जी, वो आपके होने से है, वो आपके होने से फील होती है उन्हें। बस वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कुछ तो पॉजिटिविटी मिले, कुछ तो हैप्पीनेस मिले। टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, कुछ तो अच्छा हो उनकी लाइफ में, आपकी तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल जाए, आपकी तरफ से कुछ अच्छा मिल जाए, ऐसा भी कुछ सोचते हुए दिख रहे हैं कि कुछ तो अच्छा हो, क्योंकि कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। लाइफ बहुत उलझी हुई सी, बहुत डिस्टर्ब सी आपके पार्टनर की मुझे यहाँ पर दिख रही है, बहुत डिस्टर्ब है।
व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द मैजिशियन का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। किंग ऑफ सोट्स यहाँ पर भी था, किंग ऑफ सोट्स यहाँ पर भी है। तो आपने हमेशा शायद ये मांगा कि इनका ईगो ख़त्म हो जाए, टूट जाए, इनको समझ आ जाए आपकी वैल्यू, आपकी इम्पोर्टेंस कि आप क्या हो, आपके लिए प्यार बढ़ जाए, आपके लिए इमोशंस बढ़ जाए, आपके लिए इनका अट्रैक्शन, पैशन, ऑब्सेशन बढ़ जाए। तो यस, ये दिख रहा है, वो बढ़ रहा है, तभी तो वो सब कुछ छोड़कर आपके पास आना चाहते हैं, दिल से तो आना ही चाहते हैं। अभी हालांकि उनको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे आएंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, कैसे करेंगे, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। पर एक मन में इच्छा ज़रूर है कि आना है, एक इच्छा ज़रूर है कि इक्वल गिव एंड टेक करना है, मतलब उतना ही प्यार देना है आपको, जितना आपसे मिला था उससे ज़्यादा ही करना है। देखो द लवर्स देख ही रहे हो ना, आपके क्लोज आना है, आपको हक करना है, आपको प्यार करना है, ऐसा कुछ दिख रहा है कि आपको आपके साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाना है, क्लोज आकर इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन कि ना आप इन्हें छोड़ पाओ ना ये आपको छोड़ पाए, आप दोनों एक हो जाओ, लाइक ऐसा कुछ दिख रहा है। रीयूनियन की एनर्जी दिख रही है, तो उनकी इच्छा तो दिख रही है रीयूनियन करने की। हाँ, बट मैं आपको बता दूं इतना इजी नहीं होने वाला है रीयूनियन होना भी, क्योंकि हाँ आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, आज वो भी चाहते हैं, पर फिर भी इजी नहीं दिख रहा है। क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आप देखो कि यहाँ पर कोई है, ये भाग कर आना तो चाहते हैं पर कोई रोक रहा है, क्रो दिख रहा है। हाँ, तो कोई कार्मिक इंसान तो इनकी लाइफ में डेफिनेटली है, कोई कार्मिक है जो इनको आप तक नहीं आने देना चाहता या देना चाहती, ठीक है। कोई कार्मिक है जिसकी वजह से इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, दिक्कतें हो रही हैं, परेशानियां हो रही हैं, ये पॉसिबिलिटीज़ भी देखने को मिल रही है, ठीक है। व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है बस इनकी नज़रें तो आप ही को ढूंढ रही हैं, आप नहीं दिख रहे हो, बट या फिर दिख भी रहे हो पर इनकी नज़र ऐसा नहीं कि मान लो कि आपको ये देख पाते हैं, ठीक है। अगर आप लोग साथ वर्क एरिया में हो या साथ रहते हो, आसपास हो या कैसे, अगर देख पाते हैं तो ठीक है। अगर नहीं भी देख पाते हैं, कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस में है ना, तो यहाँ पर जो भी हो आपके पार्टनर, क्योंकि 24 घंटे में भी आपको नहीं देख पाते हैं, वो 24 घंटे आपको देखना चाहते हैं, आप उनके पास ही रहो, वो ऐसा फील करते हुए दिख रहे हैं कि काश आप उनके साथ ही रहो, आपके पास ही रहो, पर उनके हाथ में है ही नहीं। आप कहोगे दी इतना फील कर रहा है या कर रही है तो फिर रह सकता है ना, मैंने कहाँ रोका है, मैं तो चाहती ही हूँ या मैं तो चाहता हूँ मेरे आसपास रहे, ठीक है। तो उनके हाथ में ये पॉसिबल नहीं है, उनके हाथ में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने कहा ना, कोई है जिसका इंटरफेरेंस है, कोई है जिसकी नज़रें इनके ऊपर है कि ये क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कहीं आपसे तो बात नहीं कर रहे हैं या किसी से बात तो नहीं कर रहे हैं, क्या चल रहा है क्या नहीं है। तो इनका फ़ोन चेक होता है, ये कहाँ जा रहे हैं ये भी चेक होता है, तो ऐसी भी एनर्जी दिखने को मिल रही है। तो 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये स्टॉक करते रहते हैं, आपको स्टॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आपके बारे में बस सोचते रहते हैं दिन रात, बस आपको ही ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप नहीं मिल रहे हो। ऐसा दिख रहा है कि, ऐसा लग रहा है ना कि आप बहुत दूर जा चुके हो, आप नहीं दिख रहे हो, आप नहीं मिल रहे हो। अब आप कहोगे दी हम लोग रोज मिलते हैं, बट वो मिलना नहीं जो जैसे बात होती थी, जैसे जो बात थी आप दोनों के कनेक्शन में, अभी वो चीज़ें नहीं है ना, तो ऐसे मिलना कह रही हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर को रियलाइज़ तो हो गई है भाई आपकी वैल्यू, जो आप चाहते थे कि इसको रियलाइज़ हो, ये समझे मेरी इंपॉर्टेंस, मेरे प्यार को, मेरी फीलिंग्स को, मुझे, तो वो समझ तो रहे हैं। आज द एम्प्रेस का कार्ड है कि आप कितने अच्छे हो, आप कितने इनोसेंट हो, आपने कितना प्यार दिया है, कितना कुछ किया है, तो समझ तो रहे हैं भाई। व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में टेम्परेंस का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, यहाँ पर है 5 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि सुकून आपके साथ जब से गलत किया है, धोखा दिया है, बिट्रेल किया है, दर्द दिया है, या किसी की बातों में किसी ने आप दोनों मतलब इनके साथ मिलकर आपका दिल दुखाया है ना, किसी ने इन फ़ायदा उठाया है, तो ऐसे दिख रहा है कि सुकून नहीं मिला है, तब से अंदर से कुछ चीज़ें खाई जा रही हैं कि यार ना, इनकी इंट्यूशन, इनका अंदर की इनर वॉइस, अंदर से कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ तो गलत हो गया है। और बहुत, जैसे मैंने कहा,
बहुत कुछ ज़्यादा ही गलत हो गया है, मतलब सुकून नहीं दिख रहा है, मन बेचैन नहीं होता, किसी किसी का मन बहुत बेचैन होता है और ये उन्हीं का होता है जो बहुत गलत कर दिया, या तो किसी के साथ बहुत गलत हुआ है तब मन बेचैन होता है, और सेकंड तब मन बेचैन होता है जब आप किसी के साथ गलत करते हो, ठीक है, और आपको रियलाइज़ होता है कि ये गलत था। तो ऐसे ही मन बेचैन दिख रहा है, कुछ भी सोच रहे हैं, कुछ भी सोच रहे हैं, अजीब अजीब से थॉट्स, कुछ भी नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं इनके माइंड में, बहुत नेगेटिविटी चल रही है। तो इमेच्योर तो बहुत है, ये इमेच्योरिटी भी बहुत करी है, पर दिल से अब चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, आपकी तरफ से काश कोई रिस्पॉन्स आ जाए, आप आ जाओ, सब कुछ सही हो जाए। नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे होगा, क्या होगा, पर करना जरूर चाहते हैं, इच्छा जरूर है, आपके साथ फिर से वही कनेक्शन जीने की इच्छा जरूर दिख रही है। एक इच्छा रह गई है, अभी कर कुछ नहीं रहे हैं, पर एक इच्छा अंदर से नहीं होती, रह जाती है, तो ऐसा कुछ दिख रहा है उनके मन में, स्ट्रांगली ऐसा फील हो रहा है कि कुछ भी हो, कैसे भी हो, पर सब कुछ ठीक हो जाए आप दोनों के बीच में, तो कितना अच्छा होता, सब कुछ ठीक हो जाता। तो व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। पेज ऑफ कप्स सबको बता देना चाहते हैं आज कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। शायद ये सीक्रेट लव था कि छुप छुप कर आपका इनसे मिलना, किसी को नहीं बताना, या फिर लोग क्या कहेंगे डर जाना, एक सीक्रेट लव भी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है, या फिर छुप छुप के रिलेशन रखना। तो यहाँ पर ऐसे दिख रहा है वो सबको बता देना चाहते हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं, आप कौन हो, आपके लिए आप क्या वैल्यू रखते हो, सबको चीख चीख कर बोल देना चाहते हैं, बता देना चाहते हैं, ठीक है। आई लव यू कह देना चाहते हैं आपसे, आई लव आपका नाम बोलना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आज वो अप्रिशिएट करते हैं जो भी आपने किया, हमेशा आपने अच्छा ही किया, अच्छा ही सोचा, अच्छा ही एडवाइस किया, अच्छा ही गाइड किया, क्योंकि देखो इंसान को ना अच्छा बुरा सबको पता रहता है, बच्चे तो है नहीं ये भी, तो अगर कोई तीसरा व्यक्ति गलत एडवाइस दे रहा है तो इनको समझ आ रहा है कि वो गलत एडवाइस दे रहा है, और आपने अच्छी एडवाइस दी है ना, तो इनको समझ आता है कि आप अच्छी एडवाइस दे रहे हो, तो वो प्यार आपका मिस कर रहे हैं। आपको मैंने कहा ना, हक करना है, एक बार हक करना है, जहाँ पर पूरी टेंशन ख़त्म हो जाए। शायद कभी ऐसा फील करते थे ये आपको हक करके कि पूरी टेंशन ख़त्म हो गई है, या कभी आपसे कहा हो आपको हक करके एक पॉजिटिविटी ना, एक ऐसा हार्मोन रिलीज होना कि जो पूरी सब चीज़ों को शांत कर दे, सुकून एकदम। तो वो ही चीज़ें याद कर रहे हैं, पास्ट याद कर रहे हैं, पास्ट की वो मेमोरीज याद कर रहे हैं जो आप दोनों ने एक समय पर साथ में बिताई थी। व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द लवर्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स लवर्स के कार्ड को। 10 ऑफ कप्स, तो प्यार तो बहुत है, एक कनेक्शन दिख रहा है, पास्ट लाइफ कनेक्शन जो आप दोनों को एक दूसरे से दूर होने ही नहीं देता है, एक इनविजिबल डोर है जो दूर होने ही नहीं दे रही है। बहुत प्यार आजकल कुछ टाइम से रीडिंग में द लवर्स बहुत देख रही हूँ मैं ना, तो है वो बॉन्ड है आप दोनों के बीच में जो आपने कभी किसी और के साथ फील नहीं किया या नहीं करोगे ना, आपको यही इंसान चाहिए। फिर भी कुछ भी हो, इनकी याद जरूर आती है अगर आप मूव ऑन भी करना चाहो तो भी, तो ऐसे उनके साथ भी है, वो भी नहीं फील करते किसी के लिए इतना जितना आपके लिए फील करते हैं। तो लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो दिख रहा है, कभी लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत क्रिएट हो रही है, कभी सब कुछ ठीक हो रहा है, तो अप्स एंड डाउन्स बहुत दिख रही है इनकी लाइफ में, ठीक है। व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द सन का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स, भले वो माने ना माने, भले वो दूर जाएं, भले उनको लगे कि आपको दूसरा इंसान डिज़र्व करता है, कोई अच्छा इंसान आपको डिज़र्व करता है, ये तो ख़राब है, पर फिर भी ये दिल तो आप ही को चाहता है और आपका दिल इनको चाहता है। तो दिख रहा है कब तक भागेंगे अपनी फीलिंग से, अपने इमोशन से, क्योंकि अभी तो ये भाग रहे हैं, कब तक, एक दिन तो आना ही है। द चैरियट देखो कि उनको आना ही है, बदलना ही है, डेथ का कार्ड, ठीक है। तो भागकर दौड़कर एक दिन आपके पास जरूर आएंगे, ठीक है। वो सॉन्ग है ना, एक दिन तेरी राहों में, बाहों में, पनाहों में आऊंगा, खो जाऊंगा, एक दिन तेरा हो जाऊंगा। तो ये सॉन्ग या तो ये सुन रहे हैं क्योंकि कुछ चैनलाइट सॉन्ग ये आया है,
तो चैनलाइज्ड सॉन्ग है, तो आप भी चैनल्ड सॉन्ग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आप सुन सकते हैं ये सॉन्ग, ठीक है। मुझे नहीं पता कौन सी मूवी का है या एल्बम का है, आप टाइप करके देख लेना, ठीक है, गूगल में या फिर यूट्यूब में। तो 5 नंबर, 10 नंबर, 2 नंबर, यहाँ पर 5 नंबर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 9 नंबर, 7 नंबर। तो ये थी गाइज आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरो गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरो गाइडेंस, टेक केयर गाइज।